ये राजनीतिक प्रदूषित व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जी। जो इन्होंने कहा कि रेड लाइट पे आपको इंजन बंद करना पड़ेगा, ओडीयून लागू होगा, इनसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्रदूषण पे तो इस सरकार से तो कम से कम कोई उम्मीद है ही नहीं। कोई भी ऐसा काम इंडस्ट्रियल नहीं करता जिससे पर्यावरण में सुधार हो, एक भी सिवाय प्रदूषण करने के। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंधी टीवी। दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति के श्रेणी में चला गया है। लेकिन अब जो सवाल है, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है कि क्या क्या वजहों से आज ये जो हालात है दिल्ली में पोल्यूशन के वो क्यों हुए हैं, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। लेकिन अब जो मेन मुद्दा है कि आखिर इतने सालों के बाद भी आज भी जो पोल्यूशन पे कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। जब पोल्यूशन बढ़ता है तो उस समय ऑड इवन जैसी चीज़ें लागू कर दी जाती है। मतलब उस समय के लिए सिर्फ जो नियम है वो लागू किए जाते हैं, ना कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिस पे जो है एक ठोस कार्रवाई की तरह दिखे और लगे कि हाँ, आने वाले वक्त में अब इससे निजात पाया जा सकता है। तो आज इसी पे लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो सरकारी जवाबदेही है वो कब तय होगी। अब क्या लगता है, जो पूरे अभी दिल्ली की जो हालत है, गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है, जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार तो सरकारें ही होती हैं और ज़्यादा सरकारों के साथ साथ कुछ पब्लिक भी जिम्मेदार है। कुछ पब्लिक को अवेयर होना चाहिए और सरकारें इसलिए जिम्मेदार है कि आप जब प्रदूषण होगा तब उसका इलाज सोचेंगे। जब बीमारी होगी उससे पहले आप अवेयर रहो ना। उनको पता है कि हर साल आपको प्रदूषण से सामना करना पड़ता है ठंड में, तो उसके लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए। अब बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली सरकार में बैठे हुए हैं, वो तो एक खुद राजनीतिक प्रदूषण व्यक्ति हैं। जो खुद राजनीतिक प्रदूषण व्यक्ति है वो प्रदूषण को क्या कम करेगा? नहीं, उसकी ना नीयत है काम करने की, ना उसकी नीति है और ना उसको काम करने की इच्छा शक्ति है। वो सिर्फ राज करने के लिए राज करना जानते हैं। पब्लिक का उनको भले बुरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सवाल ये है कि जो राज्य सरकार, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है या फिर केंद्र में भाजपा की सरकार है, दोनों की तरफ से कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए जिससे जो आज जो हालात है वो ठीक हो सके। स्मॉग टावर लगाया गया, लेकिन उसके क्या नतीजे ये आप दिख ही रहा है। मतलब कुछ भी असर नहीं हुआ है उसके लगाने के बावजूद भी। और साथ ही साथ जो अभी नए नियम लाए जा रहे हैं उसमें भी वही है कि सिग्नल पे गाड़ी रुकेगी और आपको इंजन बंद करना होगा। लेकिन ये इन सब से लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा, मतलब इस पर क्या ऐसा निकल के आएगा जिससे कि जो पोल्यूशन है उससे हम इजात पा सकते। जो इन्होंने कहा कि रेड लाइट पे आपको इंजन बंद करना पड़ेगा, ओडीयून लागू होगा, इनसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्रदूषण पे तो एक ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। रही बात केंद्र सरकार जो बजट राज्य सरकार को देती है, ये श्रीमान जी उसको अपने प्रचार प्रसार में लगा देते हैं। जो जहाँ काम होना चाहिए वो काम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए प्रदूषण पे तो इस सरकार से तो कम से कम कोई उम्मीद है ही नहीं कभी भी। अब प्रदूषण कम करना है तो आपको पर्यावरण सुधारने के लिए पेड़ लगाने पड़ेंगे। पार्कों की हालत आप देखो, पेड़ सूखे हुए हैं, पार्कों में नल लगे हुए हैं, नलकूप लगे हुए हैं, किसी में कनेक्शन नहीं है, किसी का पानी नहीं आ रहा है, किसी की मोटर खराब है, किसी को कोई मेंटेनेंस नहीं है, ना कोई संभालने वाला है। महीनों पार्कों की सफाई नहीं होती। तो ये प्रदूषण के तो मेन कारण नहीं है। ओडीवन और ये गाड़ियाँ मेन कारण नहीं है। आपको नज़र आ रही है। हाँ, ये बात ठीक है कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ बंद करके मतलब आपको बैटरी गाड़ियाँ या सीएनजी गाड़ियाँ, सीएनजी के बजाय भी आपको बैटरी गाड़ियाँ ज़्यादा बेटर रहेंगी। लेकिन चूँकि अभी वो महंगी हैं तो आप पेट्रोल डीजल से हट के सीएनजी पे आइए कुछ दिन के लिए, उसके बाद बैटरी पे आइए। तो वो भी एक विकल्प है, लेकिन वो परमानेंट विकल्प तो यही होगा कि आपको पर्यावरण में सुधार करना पड़ेगा। और कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। जो दिल्ली में इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि एक तो दिल्ली जितनी छोटी जगह है उसके बावजूद यहाँ पे करोड़ों की जनसंख्या रहती है और इतने ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे चलती है और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ भी लगाए गए हैं, तो उसके वजह से भी जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं, इंडस्ट्रीज तो अब नहीं लगेंगी तो फिर रोज़गार कहाँ से उत्पन्न होगा? इंडस्ट्री लगना ज़रूरी है, लेकिन इंडस्ट्री लगाने के साथ आप उनको जब पर्यावरण की वो देते हैं, हाँ, क्लियरेंस देते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, तो उसमें जो मापदंड है वो पूरे करवाओ उनसे। कोई भी फैक्ट्री वाला पूरे नहीं करता। राज्य सरकारें या अधिकारी लोग पैसा ले लेते हैं, वो पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं रहते, वहाँ पेड़ वो नहीं लगाते। मतलब कोई भी ऐसा काम इंडस्ट्रियल नहीं करता जिससे पर्यावरण में सुधार हो, एक भी सिवाय प्रदूषण करने के कुछ भी सुधार नहीं करते वो लोग। तो इसके लिए तो सरकार जवाबदार है ना। आपको लगता है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विफल रही है पोल्यूशन के एकदम 101% विफल।
101% विफल। ये राजनीतिक प्रदर्शित व्यक्ति है, ये राजनीतिक प्रदूषित व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जी। मतलब अपने आप में राजनीतिक प्रदूषण है। मैं आपको एक बार फिर दोहरा रहा हूँ ये बात। तो ये थी पूरी बातचीत कि आखिर जो सरकारी जवाबदेही है पोल्यूशन को लेके वो कैसे तय होगी, क्योंकि इतने जो आज के हालात है, आज गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है पूरा जो दिल्ली, अगर बात की जाए तो पूरी दिल्ली आज गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। और अभी से जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद करवा दिए गए हैं, और अब स्कूलों के बंद करवाने के जो दिख रही है कि जो सरकार है अब कह रही है कि स्कूलों को बंद करवाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आने वाले वक्त में देखते हैं कि और क्या क्या होगा, क्योंकि जो कंट्रोल है पोल्यूशन पे वो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।